हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधे मिला करके इस देश को आजाद नहीं किया? और क्या कोई ऐसी सरकार है जो इस देश से मुसलमानों को बाहर कर दे? हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, हम पर यह बराबर आरोप लगता है। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि वर्तमान में जो हिटलर साइज सरकार है, जिसने कहीं ना कहीं हम दो हमारे दो, यानी कि आप समझ गए होंगे, दो गुजराती और दो कहीं ना कहीं राज करने वाले, दो खरीदने वाले, दो बेचने वाले, जिनको ये सौंप, जनता इनसे उब चुकी है। इन्होंने वादा किया था कि 400 का सिलेंडर होगा तो कहीं ना कहीं हम उससे सस्ता देंगे। 2014 में। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर न्यूज तक। अभी हमारे साथ तमाम कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हुए हैं और अभी हम मौजूद है बिहार के मोतिहारी जिला में। और मोतिहारी जिला में पहुंचने का मुख्य यह कारण है कि बिहार में उप भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, जिसके डॉक्टर अखिलेश सिंह के द्वारा, जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। आइए हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं जी सिवान जिला के अध्यक्ष विधुशेखर पांडे। इस जो भारत जोड़ो यात्रा कहां तक सफल रहा है और इससे देश में क्या फायदा होने वाला है, इसी तमाम विषयों पर बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए सर, सबसे तो पहले आपका स्वागत है खबर न्यूज तक में। आपका भी, आपके चैनल का भी और जितने दर्शक आपसे जुड़े हैं उन सबों को जिला कांग्रेस कमेटी सीवान की तरफ से और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा कि यह यात्रा क्यों, वास्तव में भारत में प्रजातंत्र का दम घुट रहा है। यह हम दो और हमारे दो की सरकार ने प्रजातंत्र की सारे स्तंभों को निस्तेज कर दिया है। स्थिति यह हो गई है कि लोकसभा में विरोधी दल के सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है और अगर बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। जितने भी चैनल हैं उन सभी को पंगु बना दिया गया है, या तो उन्हें खरीद लिया गया है या उन्हें बाध्य कर दिया गया है कि वे सरकार के पक्ष में ही कोई भी बात बोले। ऐसी और इस देश की जनता जो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रही है, किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तब भी इस देश की जनता मूक दर्शक बनी हुई है। जिन वादों को लेकर के नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता में आए, उसके एक भी वादे अगर देखा जाए तो पूरे नहीं हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो कठिन परिश्रम से जो देश के लिए राष्ट्रीय संपत्तियां अर्जित की थीं, उनको एक एक कर बेचा जा रहा है। और हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करके उन्हें नकारा साबित करने के लिए अरबों खरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के सामने और राहुल गांधी के सामने और कोई दूसरा विकल्प नहीं था जनता से सीधे जुड़ने का, और इसीलिए यह भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई। आज आप देख रहे हैं कि एक भाई दूसरे भाई के साथ बैठने को तैयार नहीं है। नफरत की दीवार इतनी गहरी कर दी गई है कि आज हिंदू मुसलमान से बात करना नहीं चाहता है, हिंदू को मुसलमान पर संदेह है, मुसलमान को हिंदू पर संदेह है। आप बताइए, जिस देश की 20% आबादी कट करके रहे, वैसे उस देश का कल्याण हो सकता है क्या? इस देश की आज़ादी में हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधे मिला करके इस देश को आज़ाद नहीं किया? और क्या कोई ऐसी सरकार है जो इस देश से मुसलमानों को बाहर कर दे? हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, हम पर यह बराबर आरोप लगता है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर काम करते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। हम न जात में विश्वास करते हैं, न धर्म में विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी न संप्रदाय में विश्वास करती है, वह वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसमें विश्वास करती है। और हम सारे देश की जनता के भलाई के लिए काम करते हैं। हमारे सामने कोई न हिंदू होता है न कोई मुसलमान होता है, हमारे सामने जो होता है वह भारतीय होता है। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा, जिसमें महात्मा गांधी ने इस देश का भ्रमण करना शुरू किया था, और इसी चंपारण से जब मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि मिली थी तो उनको दांडी यात्रा करनी पड़ी थी। क्या थी उस समय की स्थिति? उस समय की स्थिति थी कि अंग्रेजों के शासन के कारण गुलाम भारत के लोग
वास्तव में गुलाम बना दिए गए थे और उनके सामने उनकी हकमारी हो रही थी। वे दासों जैसा उनका व्यवहार होता था, लेकिन भारत की जनता में तनिक भी सुगबुगाहट नहीं थी और वे सारे अत्याचार सहने को तैयार थे। तब महात्मा गांधी ने देखा कि हमारे देश की जनता का स्वाभिमान मर चुका है और उस समय कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं थी कि भारत की अंग्रेजों का सीधे सीधे मुकाबला करे। तो उन्होंने बिना किसी सरकार का विरोध किए, बिना अंग्रेजों का विरोध किए दांडी यात्रा निकाली थी और वही दांडी यात्रा इस भारतवर्ष में इतनी सफल हुई कि स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बनी और हम हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब ने मिलकर अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लिया और तदंतर हम आजाद हुए। आज ठीक वही स्थिति इस देश की जनता के सामने है। जिन वादों के साथ यह सरकार आई उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। यह सरकार हम दो और हमारे दो की हो गई। अभी आपने देखा कि LIC जो बराबर मुनाफा करने वाली कंपनी थी और जिस देश के जितने उपक्रम थे उन सबों के पैसे एक आदमी के पास लगा करके आज इस देश को कंगाल बनाने की योजना चल रही है। आज जो व्यक्ति दिनानुदिन विश्व का सबसे बड़ा धन्ना सेठ बन रहा था, आज वह 20वें पायदान से भी नीचे चला गया है। आप ध्यान कीजिए, आज इस देश की स्थिति यह है कि जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में अदानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कोई भी सरकार इस अदानी का विरोध करने का तैयार नहीं है, जबकि अदानी ने हम सब गरीबों के पैसे लूट करके हमको कंगाल बनाने का काम कर दिया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के सामने कोई विकल्प नहीं बचा। हम इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश की जनता का स्वाभिमान जगाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी यात्राएं चली, किसी भी सरकार के विरोध में कोई नारा नहीं लगा। हमने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा दिया, हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाई। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि भारत का स्वाभिमान जगे और जो अगला 2024 का चुनाव है उसमें जनता जब अपने अधिकारों को समझ लेगी तो वह स्वतः इस बात के लिए तैयार हो जाएगी कि हम सत्ता को बदल करके और जो जिस पार्टी ने इस देश की सत्ता, इस देश को आजाद किया, उस देश को यह गद्दी सौंप दें। आपको याद होगा एक हमारे यहाँ और आख्यान चला था, रामचरितमानस हम सब ने पढ़ा है। उसमें आपने देखा होगा कि सभी जानते थे कि लौ और कुश भगवान राम के ही पुत्र हैं और वे ही अयोध्या के असली राजा हैं, लेकिन उन्हें अयोध्या की जनता के दरवाजे दरवाजे घूम करके राम कथा का गुणगान करके अपना परिचय देना पड़ा था और तब लौ कुश भारत को, लौ कुश अयोध्या को स्वीकार्य हुए थे और राजा रामचंद्र ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसी राहुल गांधी ने भी इस देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाकर यह साबित कर दिया कि इस देश की सत्ता के असली उत्तराधिकारी राहुल गांधी हैं और आने वाले 2024 में भारत की जनता उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर दम लेगी। इसमें हम जैसे कांग्रेसियों को किसी भी प्रकार के शक की गुंजाइश नहीं है। आपने सुना जिला अध्यक्ष सिवान विधुशेखर पांडे ने क्या कुछ भारत जोड़ो यात्रा पर कहे और साथ ही हमारे साथ मौजूद है अजीत उपाध्याय जी। इनसे भी हम सवाल करेंगे कि बिहार में यह जो भारत जोड़ो यात्रा है ये सफल 2024 में रहेगा कि नहीं रहेगा, इस विषय पे इनसे भी चर्चा करेंगे। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ई खबर न्यूज़ तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी का। सवाल करिए। क्या कुछ का जो भारत जोड़ो यात्रा बिहार में चल रहा है यह 2024 में सफल रहेगा कि असफल रहेगा? इस देखिए, सफलता कहीं ना कहीं जब मेहनत करिएगा तो जाहिर सी बात है कि सफलता मिलेगी। और बीते 5 महीने से जो देश में यात्रा चल रही थी यानी कि कन्याकुमारी टू कश्मीर, वो यात्रा समापन हो गया 30 जनवरी को। और ये यात्रा जो बिहार में यानी आप जो प्रेजेंट में बैठे हुए हैं मोतिहारी में, तो ये यात्रा कहीं ना कहीं चल रही है बंका से, मंदार पर्वत से, और ये यात्रा बोध गया तक जाएगी। आपको बताएं तो अगर आप कवरेज कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हुजूम है, जो भीड़ है, वो कहीं ना कहीं ये साबित कर देता है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि वर्तमान में जो हिटलर साइज सरकार है, जिसने कहीं ना कहीं हम दो हमारे दो यानी कि आप समझ गए होंगे, 2 गुजराती और 2 कहीं ना कहीं राज करने वाले, 2 खरीदने वाले, 2 बेचने वाले, जिनको ये सौंप, तो जनता इनसे उब चुकी है। इन्होंने वादा किया था कि 400 का सिलेंडर होगा तो कहीं ना कहीं हम उससे सस्ता देंगे। 2014 में जब उस समय 414 रुपये का सिलेंडर,
आप आज खरीदने जाइएगा, आप मोतिहारी में बैठे हुए हैं, आज 1400-1300 का सिलेंडर मिल रहा है, तो जनता कहाँ से इनको लाएगी? धर्म के नाम पे कितना दिन आप राजनीति करिएगा? धर्म के नाम पे श्रीलंका में हुआ स्थिति आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति से लेकर के हर किसी को भागना पड़ा। तो सेम स्थिति यहाँ पे भारत देश में हो चुकी है और 24 महज अब 1 साल रह गया है, ज़्यादा दिन नहीं है और इनकी कहीं ना कहीं विदाई अब तय है। जो जैसे आता है ना वैसा ही चला जाता है। एक प्रकार से भारत जो यात्रा जब चलता है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो उस यात्रा में हजारों लोग, लाखों लोग मौजूद रहते हैं राहुल गांधी के साथ। जो बिहार में यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, इसमें भी डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा भी जो यात्रा चल रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद रहते हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हजारों नहीं बल्कि लाखों कहिए, राहुल जी का जो यात्रा चला था, हम लोग खुद गए हुए थे इंदौर, तो इस यात्रा में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग शामिल हुए थे। और ये यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी के जो नेतृत्व में चल रही है, इसमें भी आप देखिएगा तो क्राउड ज़्यादा है, इसमें भी भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लाखों नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें भी 10,000 20,000 की संख्या में लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और अभी आप जहां बैठे हुए, यहाँ पे रात्रि विश्राम था, यानी कि यहाँ जो है और ये कार्यकर्ता खुद कर रहे हैं। इसमें भाजपा वाला नहीं है कि नहीं हमको एकदम व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चाहिए, वो वाला व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस सेवा किया है, 60 साल 63 साल सेवा किया है देश में, और सेवा करने का नतीजा रहा कि राहुल यात्रा किया। और जो बिहार में यात्रा हो रही है अखिलेश बाबू के नेतृत्व में, ये यात्रा कहीं ना कहीं प्रभाव, और आने वाले समय में 25 में भी विधानसभा है और 24 में देश में है। हकीकत में देखने को मिलेगा कि किस तरह से भाजपा की विदाई बिहार से और देश से दोनों जगह से होने जा रही है।